तो इंडिया में टेक्नो की तरफ से टेक्नो का एक नया स्मार्टफोन विच इज़ टेक्नो पोवा 2 लॉन्च हो चुका है। इसका एक और वेरिएंट था टेक्नो पोवा, लेकिन वो इतना ज़रा क्लासिक नहीं था अब कि जितना है टेक्नो पोवा 2। ये टेक्नो पोवा 2 का बहुत सारे यूज़र्स वेट कर रहे थे, बिकॉज इसमें एक चीज़ है जो आज तक किसी स्मार्टफोन में नहीं मिला है, वो है बैटरी। इस टेक्नो पोवा 2 में जो बैटरी आता है इट्स 7000 mAh का बैटरी, जो स्मार्टफोन के कैटेगरी में फर्स्ट एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 7000 mAh का बैटरी आता है। तो मोस्टली स्मार्टफोन्स में 5000 या मैक्स टू मैक्स 6000 mAh के ही बैटरीज मिलते हैं, लेकिन इस टेक्नो पोवा 2 में ऑब्वियसली बात है 7000 mAh का बैटरी है। तो ऐसे में चेक करना तो बनता है कि अगर आप इस टेक्नो पोवा 2 को चार्ज करते हैं 0 to 100% प्योरली इस 7000 mAh के बैटरी को, तो कितने टाइम में ये टेक्नो पोवा 2 चार्ज होता है 0 to 100% में। तो आज मैं स्पेशली इसी का ही एक टेक्नो पोवा 2 का चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर करूंगा, जिसमें मैं इसे पूरा 0 to 100% चार्ज करूंगा। सो अभी यहाँ पर ये जो डिवाइस है पूरी तरीके से स्विच ऑफ है मेरा टेक्नो पोवा 2, बिकॉज इसमें 1% भी चार्जिंग अभी नहीं है। पूरा का पूरा ये डिवाइस अभी स्विच ऑफ है। तो इसे जो मैं चार्ज करूंगा, इसके साथ में जो चार्जर अवेलेबल आया है, ये चार्जर, इस चार्जर से ही मैं इस टेक्नो पोवा 2 को चार्ज करूंगा। तो बिकॉज यहाँ पर जो टेक्नो पोवा 2 है इसमें 7000 mAh का बैटरी है, लेकिन इसके साथ में जो चार्जर आता है वो सिर्फ 18 वॉट का आता है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर एटलीस्ट अगर 7000 mAh का स्मार्टफोन है, बैटरी है इसका, तो इसमें एटलीस्ट 30 वॉट का तो चार्जर होना चाहिए था, बट नो। बट स्टिल अभी चेक करते कि इस 18 वॉट के चार्जर से जो इसके साथ में अवेलेबल आता है इस टेक्नो पोवा 2 के, तो अगर आप इससे अपने इस टेक्नो पोवा 2 को चार्ज करते तो ये 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो लेट्स मैं इसको चार्जिंग से कनेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पर अभी जो ये टेक्नो पोवा 2 है इसे मैं चार्जिंग पे सेट करो, यानी कि अभी जो टाइमिंग हो रहा है मॉर्निंग के एग्जैक्ट 10 बज रहा है। तो 10 बजे ही मैंने इसको चार्जिंग पे सेट किया है, एग्जैक्टली 10 AM मॉर्निंग के। सो लेट्स इसका चार्जिंग ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर अभी जो डिवाइस है ये पूरी तरीके से स्विच ऑन है, और अभी इसका जो चार्जिंग रेशियो है इट्स प्योरली 0%। तो अभी जस्ट 1% ये हुआ है। एंड यहाँ पर फिर एक डिफरेंस लेते हैं 1 घंटे का। 1 घंटे का डिफरेंस लेते हैं, तो देखते हैं कि 1 घंटे के डिफरेंस में ये टेक्नो पोवा 2 0 to कितना % चार्ज होता है। सो अभी 10 बज रहा है, सो एग्जैक्टली 1 आवर के बाद रिटर्न आते हैं, यानी कि 11 AM को 11 बजे आते हैं, और चेक करते हैं कि 1 आवर के डिफरेंस में ये 0 to कितना % चार्ज होता है। सो एग्जैक्टली 1 आवर कंप्लीट हो चुका है टेक्नो पोवा 2 को चार्जिंग में। 10 बजे चार्जिंग पे सेट किया था 10 AM को, और अभी 11 AM हो रहा है। तो चार्जिंग प्योरली 0% से स्टार्ट किया था, और 1 आवर का डिफरेंस था। सो चेक करते कि 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में ये टेक्नो पोवा 2 1 घंटे में 0 to कितना % चार्ज हुआ है विथ 18 वॉट चार्जर। So let's check it. So 39%। 1 आवर के डिफरेंस में ऑलमोस्ट 40% ये टेक्नो पोवा 2 चार्ज हुआ है 0 to 100%। अब ये एक तरीके से कहो तो ये मैंने जो चार्जिंग स्टार्ट किया है ये ने मोबाइल को ऑन करके मैंने चार्जिंग को स्टार्ट किया है। तो ऐसे में इतना लो चार्जिंग होना नॉर्मल सी बात है। अगर मैं यहाँ पर इस टेक्नो पोवा 2 को
स्विच ऑफ करके चार्ज पे सेट करता तो अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 46 या 47% के नियर बाय में अभी इसका चार्जिंग स्पीड होता था। अभी लेकिन मोबाइल ऑन है, अंदर का प्रोसेसर वर्क कर रहा है, रैम भी वर्क कर रहा है, ऊपर से मैंने अपने डिवाइस को वाईफाई से भी कनेक्ट किया था, अभी जस्ट मैंने वाईफाई बंद किया है, तो इसलिए यहाँ पर चार्जिंग 39% यानी कि ऑलमोस्ट 40% है। बट स्टिल ये भी एक तरीके से बैड नहीं है, बिकॉज 7000 mAh का बैटरी है इसमें, तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर 7000 के बदले टेक्नो पावर 2 में अभी 5000 mAh का बैटरी होता तो नियरली ये 50% क्रॉस हो चुका होता, बट 7000 है तो 40% ऑलमोस्ट इट्स ओके, नॉट बैड। बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, फिर से 1 आवर का डिफरेंस होगा और फिर से इसको मैं चार्जिंग पे कंटिन्यू रखूँगा। सो अभी एग्जैक्टली टाइमिंग हो रहा है 11 बज रहा है, तो फिर से 1 आवर का डिफरेंस होगा। एग्जैक्ट 12 बजे रिटर्न आएंगे एंड चेक करते हैं कि सेकेंड वाले 1 आवर में 11 बजे से 12 बजे के बीच में ये 40% से कितना परसेंट डिवाइस चार्ज होता है। सो लेट्स get back after 1 hour at 12 p.m. सो एग्जैक्टली 12 बज चुके हैं। सो 10 बजे इसको चार्जिंग पे सेट किया था, 10 से 11 के बीच में ये ऑलमोस्ट 40% चार्ज हुआ था टेक्नो पावर 2। देन उसके बाद अभी 11 से 12 बजे, तो चेक करते हैं कि सेकेंड वाले 1 आवर में ये 40% से कितना परसेंट और बैटरी चार्ज हुआ है इस टेक्नो पावर 2 का। So it's 74%. So it's quite good but not that much. तो इस सेकेंड वाले 1 आवर में इसने डिवाइस को सिर्फ 34% एडिशनली यानी कि 34% चार्ज हुआ है। तो कंपेयर करते हैं लास्ट वन के साथ में 10 to 11 के बीच में इसने 40% चार्ज किया था, और उसके बाद 11 to 12 PM के बीच में ओनली इसने 34% चार्ज किया। यानी कि जैसे जैसे चार्जिंग यानी कि परसेंटेज बढ़ते जा रहा है चार्जिंग का, वैसे वैसे चार्जिंग का जो स्पीड है वो लो होते जा रहा है। अब ये बात भी नॉर्मल है कि अभी जो लास्ट का जो 26% रिमेन है, इसे चार्ज करने के लिए आई एम श्योर कि ये शायद और एडिशनली 1 आवर कंज्यूम करेगा, बिकॉज जैसे जैसे चार्जिंग का परसेंटेज बढ़ते जाता है वैसे वैसे बैटरी पे भी लोड बढ़ते जाता है, तो जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे कम होते जाता है। तो अभी चेक करते कि ये पूरा 100% अभी एडिशनली चार्ज होने के लिए, तो अभी लास्ट का जो ओनली 26% रिमेन है इसे चार्ज करने के लिए और ये कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो अभी एग्जैक्टली 12 बज रहे, सो चेक करते कि ये पूरा 100% होने के लिए 12 से कितने बजे तक का टाइम और कंज्यूम करता है। सो ऑलरेडी 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो लेट्स चेक, सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो टोटली अभी यहाँ पर 3 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो नाउ इट्स 1 PM राइट नाउ। सो 10 बजे इस टेक्नो पावर 2 को 0% से चार्जिंग स्टार्ट किया था और अभी बज रहे हैं 1, तो टोटली 3 घंटा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स चेक करते कि टेक्नो पावर 2 ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है। सो 99% टेक्नो पावर 2 चार्ज हो चुका है। तो ओवरऑली इस डिवाइस ने टेक्नो पावर 2 ने टोटली 3 घंटा कंज्यूम कर लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए विथ दिस 18 वॉट चार्जर। पर अभी भी यहाँ पर 1% और रिमेन है। सो चेक करते कि इस पूरा 100% और होने के लिए, यानी कि 1% भी कंप्लीट होने के लिए ये और कितना टाइम कंज्यूम करता है। इट्स 1:03 राइट नाउ। सो अभी ये प्योरली 100% चार्ज हो चुका है। तो लास्ट का जो 1% है उसे चार्ज करने के लिए इसने 5 मिनट कंज्यूम कर लिया, राइट। 1:03 को 99 था और अभी 100% हुआ है 1:08 को। सो नॉर्मल से बात है, ये इस स्मार्टफोन का नहीं, ये हर एक स्मार्टफोन का रूल है। और टेक्नो पावर 2 में यहाँ पर नियरली
0 to 100% चार्ज होने के लिए इस टेक्नो पावर 2 को 3 घंटा लग गया। दैट्स इट विथ 18 वॉट का चार्जर। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर टेक्नो पावर 2 में 7000 mAh का यूज बैटरी है तो परसेंट जो वॉट चार्जर इसके साथ में आता है वो थोड़ा ज़्यादा वॉट का होता है, ज़्यादा बेटर होता ना, बिकॉज 3 घंटे का टाइम यहाँ पर बच जाता है। बट इट्स ओके है, बिकॉज जो प्राइस में स्मार्टफोन मिल रहा है उसमें तो 18 वॉट का ही चार्जर मिलेगा, सो नॉर्मल सी बात है ये। अब यहाँ पर मैंने इस स्मार्टफोन को स्विच ऑन करके पूरा चार्ज किया है 0 to 100%, इसलिए इसने 3 घंटा कंज्यूम कर लिया। लेकिन इसके बदले अगर मैं इसको स्विच ऑफ करके चार्ज करता 0 to 100%, तो ये 3 घंटा कंज्यूम नहीं करता था, नियरली 2 hour 40 minutes या मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स कंज्यूम करता है, यानी कि 2 hour 45 मिनट से कंज्यूम करता था। डिपेंड करता है, बिकॉज जब आप मोबाइल स्विच ऑन करके चार्ज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अंदर का जो रैम है, प्रोसेसर है, वो भी बैकग्राउंड में वर्क करता है, तो इसकी वजह से चार्जिंग का स्पीड फास्ट नहीं मिल पाता है। और जैसे जैसे मोबाइल चार्ज होते जाता है, जैसे जैसे उसका परसेंटेज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसका जो स्पीड है उस पर इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है। और तो ये था इस टेक्नो पावर 2 का चार्जिंग चार्जिंग टेस्ट विद 0 to 100%। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। पहली बात तो यहाँ पर है कि जो आप अपने स्मार्टफोन्स की बैटरी को अगर आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से सेफ रखना चाहते हैं तो अननेसेसरी चार्जिंग को अवॉइड करें और मोबाइल को अननेसेसरी चार्ज करना बिल्कुल ही अवॉइड करें। सो रात को सोने के टाइम पे आप इसको कभी भी चार्जिंग पे कनेक्ट करके रात को चार्जिंग रात को आप अवॉइड ही करें, बिकॉज मोबाइल को रात भर चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा बहुत इनफ है मोबाइल को चार्ज होने के लिए, कोई भी स्मार्टफोन हो, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो। तो अननेसेसरी चार्जिंग आप अवॉइड करें, बिकॉज अगर आप इसे अननेसेसरी चार्ज करेंगे, चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग से कनेक्टेड रहता है, उसके बाद आराम से चार्जिंग से निकालते हैं, तो इससे मोबाइल की बैटरी पर इम्पैक्ट आता है। अब वैसे आजकल की जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें ऑटोमेटिक चार्जिंग डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आता है, यानी कि जैसे आपका 100% चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिकली चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि टेक्नो पावर 2 में अब जैसे 100% चार्जिंग कंप्लीट हुआ, यहाँ पर सिस्टम ने इसका चार्जिंग डिस्कनेक्ट कर दिया है। द चार्जिंग वॉज कंप्लीटेड एंड द पावर वॉज सेव्ड। तो ये ऑटोमेटिक चार्जिंग डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन स्मार्टफोन्स की जिसमें ऑटोमेटिक चार्जिंग डिस्कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आता, तो ऐसे स्मार्टफोन में आपको अननेसेसरी चार्जिंग को अवॉइड करना है। रात के टाइम चार्जिंग को डिवाइस मोबाइल को चार्ज पे नहीं रखना है तो सोने के पहले आप रखें ताकि डिवाइस चार्ज हो जाए। सेकेंडली, चार्जिंग से कनेक्ट होते वक्त मोबाइल को कभी भी यूज़ मत करें, बिकॉज इससे बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके बाद बैटरी में नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता, लेंथी हो जाएगा, तो इसके रिलेटेड मैं सेपरेट टॉपिक कवर करूँगा। सो कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, वीडियो के डाउन साइड में उसका लिंक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।